अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज। अब मैं हूं खुशबू अफजाल। बुलेटिन में शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस। खौफनाक हादसा लुधियाना में हासिलपुर रोड पर बेलगाम तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। एक ही खानदान के 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, ड्राइवर ट्रक समेत गिरफ्तार। मुल्क भर में ईद से कबल ही लोगों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। बढ़ती हुई महंगाई से खरीदार परेशान, गरीब कपड़े और जूते देखने तक महदूद। ईद उल फित्र की आमद दर्जियों की दुकानों पर रश, कारीगरों के नखरे भी बढ़ गए। लोड शेडिंग का बहाना बनाकर मर्जी की सिलाई वसूल करने लगे, बाज ने बुकिंग बंद कर दी। बल्दिया बिहाड़ी की तरफ से ईद उल फित्र के सिलसिले में खसूसी सफाई मुहिम का आगाज। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी शेख मोहम्मद हुसैन और जाहिद इकबाल चौधरी ने मुहिम का इफ्तिताह किया। गरीब आदमी के लिए इफ्तारी करना दुश्वार, कीमतें इतनी कि फलों को हाथ नहीं लगाया जा सकता। साहिवाल में समोसों और पकौड़ों की कीमतें इतनी कि गरीब सिर्फ देखने तक महदूद। लिया में एक ही घराने के 5 माजूर अफराद हुकूमती इमदाद की राह तकते रह गए। रसाई न होने की वजह से माजूर घराना हुकूमती खिदमत कार्ड भी हासिल न कर सका। एसी शाहरुख नियाजी के फूल नगर हबीबाबाद, सराय मुगल, जंबर और पतोकी में छापे। एहतरामे रमजान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी, 75 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तोनसा शरीफ में सैलाबी रैली से बह जाने वाला पुल 10 साल में भी मुकम्मल न हो सका। राहगीरों को मुश्किलात का सामना, अब तक मुतअद्दिद लोग जिंदगी की बाजी भी हार चुके हैं। दुनियापुर में कहोड़ रोड और बस्ती नूर पीर समेत पूरे शहर की सीवरेज लाइनें बंद। गटरों का गंदा पानी दुकानों और मकानों की बुनियादों में दाखिल, मूजी अमराज फैलने लगे। खिपरू के नवाही इलाके में रिश्ते के तनाजे पर राजड़ बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम, डंडों कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल, एक खातून समेत 4 अफराद शदीद जख्मी। मुल्तान में ज़ेरे तामीर इमारत की छत गिर गई, एक मजदूर जान बहक, 6 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जख्मी होने वालों में मोहम्मद नजर, अशरफ, हनीफ, मोहम्मद रमजान, नदीम और शरीफ शामिल हैं। 18 हजारी में THQ अस्पताल के अमले की गैर हाजिरी की वजह से मरीज चल बसा। वर्षा का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज, गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मर्दान पुलिस का थाना सदर की हदूद में कॉम्बिंग ऑपरेशन, 25 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। 100 मकानात को चेक किया गया, 1 क्लाशनकोफ, 2 राइफल्स, 10 पिस्तौल और गोलियां पकड़ी गई। और टंडोवाला याल में निजी तंजीम के ज़रिए एहतमाम यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए इफ्तार पार्टी। मेहमान खसूसी वाइस चेयरमैन मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद यूनिस कायम खानी थे, दीगर भी शरीक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे चकवाल से। आपको बताएं कि चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर ताजन तंजीमों ने बल्दिया की जानिब से लगाए गए नए टैक्स के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के उहदेदारान और शहरियों की कसीर तादाद शिरकत की। टैक्स गोशवारों में लिखा है नामंजूर के नारे। तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं कि रैली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस से शुरू हुई और मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई बल्दिया ऑफिस में इख्तिताम पजीर हुई, जहां पर शुरका ने बल्दिया के खिलाफ नारेबाजी की और
टैक्स नामंजूर के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि चेयरमैन बल्दिया को बाहर बुलाया जाए और हमसे मुज़ाकरात किए जाएं। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि अवाम पहले ही माचिस की तीली से लेकर रोटी तक टैक्स दे रहे हैं, अब हम हुक्मरानों की अयाशी के लिए अवाम पर टैक्स का नफास नहीं होने देंगे। ताजरों और चेयरमैन बल्दिया के दौरान मुज़ाकरात के बाद कमेटी बना दी गई जो टैक्स तजावुजात के जायजा लेगी। पाकपतन में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का अपने मुतालबात के हक में डीसी ऑफिस के सामने मुजाहिरा, हुकूमती रवैये के खिलाफ नारेबाजी। मुकर्ररीन ने कहा है कि मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो ईद के फौरी बाद इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी मियां अब्दुल रहमान भट्टू ने की। रैली में जिले सेक्रेटरी इतला चौधरी मोहम्मद अशरफ, किसान यूथ विंग सदर अख्तर खान बलोच, नंबरदार इत्तेहाद के सीनियर नायब सदर आरिफ मुमताज बोदला समेत दर्जनों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन से पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी मियां अब्दुल रहमान भट्टू और दीगर कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि किसान के जायज मुतालबात अगर हुकूमत ने तस्लीम न किए तो किसान अपने खेतों में बतौर एहतजाज बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर ईद तक एहतजाज जारी रखेंगे और ईद के फौरी बाद ही पाकिस्तान भर के किसान इस्लामाबाद की जानिब से लॉन्ग मार्च करेंगे। खाद सस्ती, बिजली का टैरिफ 4 रुपए, फसलों की इमदादी कीमत मुकर्रर की जाएगी। ईद तक हमारे ये मुतालबात न माने गए, बजट में तरमीम न की गई, किसान को मुराहत न दी गई, खाद के पर जीएसटी खत्म न किया गया। मिसाल है, हम वो भी नहीं दे सकते। किसान का जो पाकिस्तान में किरदार है वो माँ जैसा है। किसान पैदा करता है और पूरे पाकिस्तान में बिला तफरीक। मियां साहब, लेकिन आपने अपनी मुस्लिम लीग नून के एमपी चौधरी अहसान हक बाजवा ने कहा है कि तरक्की पजीर चिश्तियां के लाखों मकीनों की जरूरियात के पेश नजर 20 करोड़ की लागत से 2 रोजा शुगर मिल्स रोड पर और 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 2 रवैया रेलवे फाटक तामीर किया गया है। तफसीलात के मुताबिक ये चिश्तियां के आवाम का देरीना मुतालबा था जो पूरा हो गया है। उन्होंने शुगर मिल्स रोड और रेलवे फाटक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा कि चिश्तियां की आवाम और किसानों को शुगर मिल्स, सिग्नल रोड और सिग्नल रेलवे फाटक से संगीन मसाइल दरपेश थे। ट्रैफिक घंटों बंद रहती थी और हर साल किसी इंसानी जान के ज़िया का अलमनाक वाकया भी हो जाता था। दोनों मंसूबों की तकमील के बड़े समरात हासिल होंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चनियोट को मजीद बेहतर बनाने के लिए एमएस मलिक मुनीर अहमद सरगर्म। अस्पताल में मरीजों की तादाद ज्यादा होने की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए अस्पताल के कमरों में मजीद इजाफा कर दिया गया है, जिसमें गायनी के लिए 15 कमरे शामिल किए गए हैं। मशीनों के साथ साथ ऑपरेशन और बेहतर सहूलियात मुयस्सर, 10 कमरे एमरजेंसी के लिए मुख्तस। लुधियाना में हासिलपुर रोड पर बेलगाम तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। मोटरसाइकिल पर सवार एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए। लाशें रूरल अस्पताल लुधियाना मुंतकिल, ड्राइवर ट्रक समेत गिरफ्तार कर लिया गया। हांगड़ माइंस पर मोटरसाइकिल पर सवार एक ही खानदान की 2 औरतें और एक मर्द जमालपुर से अपने रिश्तेदारों को मिलने विहाड़ी जा रहे थे कि रास्ते में गलत साइड से आने वाले ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक मर्द और 2 औरतें मौके पर ही जाम बहक हो गई, जिनकी लाशें पुलिस थाना लुधियाना ने रूरल अस्पताल मुंतकिल कर दी। लाशों को पहचानने के लिए करीबी रिश्तेदार पहुंच गए, जिन्होंने बताया कि ये जमालपुर के रिहायशी हैं और अराई फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को ट्रक समेत गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। पुलिस का कहना है कि गलती ट्रक ड्राइवर की थी, जो नींद की हालत में ट्रक चला रहा था। और यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, डेरा गाजी खान के हवाले से आपको बताएं कि ज़ेरे तामीर इमारत की छत गिरने से 2 मजदूर अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, डेरा गाजी खान से आपको बताएं कि ज़ेरे तामीर इमारत की छत
गिरने से, करंट लगने से 2 मजदूर जो है वो गिर गए और उनकी इस तरह हलाकतें हो गई हैं, अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। हादसा ब्लॉक नंबर 8 में पेश आया। दोनों मजदूर आपस में सगे भाई थे। हस्बे मामूल हाई वोल्टेज लाइन के करीब काम करते हुए किसी किस्म का कोई हिफाजती इकदाम नहीं किया गया था। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा जुल्फिकार हमीद का दौरा खुशाब। सूबाई वजीर मलिक मोहम्मद आसिफ भावान और डीपीओ खुशाब वकास हसन भी उनके हमरा थे। खुशाब और जौहराबाद में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखा और तामीराती कामों का जायजा लिया। मजीद जानते हैं आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा जुल्फिकार हमीद का दौरा खुशाब। आरपीओ सरगोदा ने अपने दौरा के दौरान सूबाई वजीर मलिक मोहम्मद आसिफ भावान के हमरा खुशाब में शहीद पुलिस कांस्टेबल के नाम से मंसूब बशीर शेख शॉपिंग प्लाजा का संगे बुनियाद रखा, जबकि जौहराबाद में डीपीओ खुशाब वकास हसन के हमरा 60 करोड़ रुपए की लागत से नए बनने वाले डीपीओ हाउस के तामीराती काम का इफ्तिताह किया और मंसूबों की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ मांगी। इस मौके पर आरपीओ सरगोदा जुल्फिकार हमीद ने नए डीपीओ हाउस पर होने वाले तामीराती काम का तफसीली मुआयना भी किया, जबकि एक्सीडेंट बिल्डिंग खुशाब और प्रोजेक्ट इंजीनियर ने आरपीओ जुल्फिकार हमीद को नक्शे की मदद से तफसीली ब्रीफिंग दी। ये सारी एफर्ट्स में वो इसलिए हो रही कि जो ट्रेडिशनली हमारा पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कमजोर होता है उसको हम बड़ी बेहतर कर लें और ताकि अच्छी लोगों के लिए आने जाने के लिए सिटीजन्स के लिए अच्छी जगह अवेलेबल हों और जो हमारी पुलिस ड्यूटी कर रही है उनके पास भी अच्छी फैसिलिटीज हों और उनका मोराल ठीक रहे। बाद आरपीओ सरगोदा ने 11 करोड़ रुपए की लागत से नई बनने वाली थाना सिटी जौहराबाद की जेर तमीर इमारत का भी मुआयना किया और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को काम की रफ्तार को मजीद तेज करने और तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के मेयार को आला क्वालिटी का बनाने की हिदायत की। कैमरा मलीद के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोई न्यूज़। मुल्क भर में ईद से कुछ दिन कबल ही लोगों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया, मगर बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कुव्वत खरीद को कम कर दिया है। गरीब बाजार में सजी चीजें सिर्फ देखने तक महदूद रह गई हैं। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से अलीशा नजीर की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में ईद से कुछ दिन पहले ही लोगों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया, मगर रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कुव्वत खरीदारी को कम कर दिया है। जबकि ईद एक ऐसा मजहबी त्यौहार है जिसके लिए हर खास आम मुसलमान शहरी जोश जज्बे से खरीदारी करता नजर आता है, मगर चीजों की बढ़ती हुई कीमतों को देखकर ज्यादातर लोग विंडो शॉपिंग तक ही महदूद रहते हैं। ईद की खरीदारी में मसरूफ खवातीन और हजरात का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए स्पेशली अलजन्नत मॉल पे आई हूँ और हमेशा यहाँ पे ही आती हूँ और रमजान में इसलिए ईद से काफी दिन पहले इसलिए आई हूँ कि ताकि इजीली शॉपिंग हो जाए। हम लोग ईद की शॉपिंग के लिए आए हैं। सुबह के टाइम में लोग रोजे से होते हैं, कम घर से निकलते हैं, कम बाहर निकलते हैं, तो हम लोग इसलिए आए हैं और आखिर में तो बहुत ज्यादा रश बढ़ जाता है। रमजान के बाद में बहुत ज्यादा महंगाई हो जाती है, तो इसलिए हम पहले ही खरीदारी वगैरह कर लेते हैं कि फिर बाद में बहुत चीजें सारी महंगी हो जाती हैं। महंगाई से बचने के लिए आवाम ईद से कुछ दिन पहले ही खरीदारी के लिए बाजारों का रुख अख्तियार कर चुके हैं। कैमरामैन शहजाद मसीह के साथ अलीशा नजीर, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। ईद उल फित्र की आमद, दर्जियों की दुकानों पर रश। लोड शेडिंग को बहाना बनाकर दर्जियों ने सार्फिन से मुंह मांगे दाम वसूल करना शुरू कर दिए हैं। बाज़ औक़ात तो कारीगरों को सिलाई के लिए कपड़े देने के लिए भी मिन्नत समाजत करना पड़ती है। मज़ीद जानते हैं माना हमदानी से राना मोहम्मद तारिक की इस रिपोर्ट में। ईद उल फित्र के मौके पर हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ईद के दिन नए कपड़े ज़ेबे तन करे। गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग भी इस ईद के मौके पर नए कपड़े ज़ेबे तन करने के लिए ईद से कबल ही जमा पूंजी करना शुरू कर देते हैं। गुज़िश्ता चंद सालों से ये देखने को मिल रहा है कि जैसे ही ईद उल फित्र का मौका आता है तो कपड़ों के रेट्स में खातिर खा इजाफा देखने को मिलता है। ईद उल फित्र के मौके पर दर्जी हजरात भी मसरूफ दिखाई देते हैं। कपड़ों की सिलाई के लिए कपड़ों की बुकिंग का सिलसिला माह रमजान का चांद नजर आते ही शुरू हो जाता है। लोड शेडिंग के खतरात को मद्देनजर रखते हुए दर्जी हजरात ग्राहकों से पहले तो सिलाई के लिए कपड़े उठाते वक्त मिन्नतें समाजतें कराते हैं। अगर उठा लेते हैं तो मन माने रेट्स मांगते हैं। लोग मजबूरन दर्जियों को मुंह मांगे दाम अदा करते हैं ताकि ईद उल फित्र के मौके पर नए कपड़े पहनकर ईद के त्यौहार को खुशी से मना सकें। लोड शेडिंग है भाईजान, कम ज्यादा बहुत ज्यादा यानी हद नहीं, कम थीना नहीं, ऐसा परेशान है, रोजगार है कोई ना। आमदनी और अखराजात ज्यादा होने के बायस दर्जी हजरात की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन गरीब अवाम जाएं तो कहाँ जाएं।
महंगाई के सबब पहले तो मार्केट से कपड़ा खरीदना आसान नहीं, अगर कपड़ा खरीद लें तो दर्जी हजरात की मिन्नतें समाजतें अपनी जगह। कैमरामैन अजादार हमदानी के साथ राना मोहम्मद तारिक, कोहिनूर न्यूज, माना अहमदानी। ब्रेकिंग न्यूज ने आपको फारूकाबाद से आपको बताएं कि वहां के मकीन सरापा एहतजाज है, म्यूजियम राज वहां पे फैल रहे हैं, मच्छरों की बहुतात है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं फारूकाबाद से, आपको बता रहे हैं कि मच्छरों की बहुतात है। इलाका मकीन जो है सरापा एहतजाज है। 2000 से ज्यादा घरों का पानी निकलने के लिए एक नाला बनाया गया है। मकीनों का डीसी शेखपुरा से नोटिस लेने का मुतालिबा। फरूखाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, मच्छरों के बहुतात म्यूजियम राज जन्म ले रहे हैं। इलाका के जो मकीन है वो सरापा एहतजाज है। 2000 से ज्यादा घरों का पानी निकलने के लिए एक नाला बनाया गया था। मकीनों का डीसीओ शेखपुरा से नोटिस लेने का मुतालिबा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि बल्दिया बिहाड़ी की तरफ से ईद उल फितर के सिलसिले में खसूसी सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी शेख मोहम्मद हुसैन जाहिद इकबाल चौधरी ने किया। मजीद जानते बिहाड़ी से हाजी मोहम्मद रफीक राना की इस रिपोर्ट में। सफाई न सिर्फ ईमान है और बेहतरीन कौमों की अलामत भी है। इसी सिलसिला में बल्दिया बिहाड़ी की तरफ से खसूसी सफाई मुहिम बसिलसिला ईद उल फितर का आगाज किया गया है, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी शेख मोहम्मद हुसैन, चेयरमैन यूसी व लीगी रहनुमा जाहिद इकबाल चौधरी ने झाड़ू देकर किया। इस मौके पर राना ताहिर महमूद नंबरदार, जाम ताहिर स्टार समेत दीगर काउंसलर मौजूद थे। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी शेख मोहम्मद हुसैन ने सफाई के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने शहर और अपनी गली मोहल्ले को साफ रखें, इसलिए कि सफाई न सिर्फ ईमान है और हमारे ईमान का जुज है। हमारे ज़हन में एक मंशूर है कि हमने बिहाड़ी शहर को तमीर और तरक्की के हवाले से हो, वो डेवलपमेंट के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, सफाई के हवाले से हो, हमने इस सिटी को इंशाअल्लाह ताला खूबसूरत बनाना है। इस पार्क को और इसके साथ साथ मिसानी बाग, शर्की कॉलोनी और गिरदोनवा के इलाकों का से इस मुहिम का आगाज कर रहे हैं। और का जो कूड़ा क्रिकेट है, ये हमारी कंपनियां जो है एग्रीकल्चर की फर्टिलाइजर बनाने वाली, ये सारा ये खरीदती हैं, उनके प्लांट्स हैं। ये बहुत अहम चीज है, ये रिकॉग्नाइज्ड है कि दुनिया में अगर खाद फसलों के लिए सबसे अहम है तो यही इसी कूड़ा क्रिकेट की है। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि अपने घरों दुकानों का कूड़ा क्रिकेट बाहर फेंकने की बजाय छापर में डालकर रखें, ताकि सफाई को बरकरार रखा जा सके। गली कूचों और शहर की सफाई हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी तरह अपने मोहल्ले में जानवर न बांधें। शहरियों के लिए पंफलेट और बैनर्स की सूरत में सफाई शऊरी मुहिम भी शुरू कर दी गई है, जिससे अच्छे असरात मरतब होंगे। इफ्तिताई तकरीब में अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदगान मौजूद थे। सफाई का ये सिलसिला ईद उल फितर तक जारी रहेगा। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहिनूर न्यूज, बिहाड़ी। रुकन जमात इस्लामी यूसी 31 शेख इमरान मुजफ्फर ने दरस कुरान इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें मकामी रहनुमाओं के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से सफदर शाह की इस रिपोर्ट में। रुकन जमात इस्लामी यूसी 31 शेख इमरान मुजफ्फर ने दरस कुरान और इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें जमात इस्लामी के मकामी रहनुमाओं के अलावा लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जमात इस्लामी PP 13 के अमीर यार मोहम्मद, नायब अमीर हाजी अशरफ और मेहमान हुसूसी नायब अमीर डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी अहमद रजा शाह ने शिरकत की। अहमद रजा शाह और दीगर शुरगा ने रमजान की फजलियत और उम्मत मुसलमा को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। मेरा नामे नामी लिया जाए और वो दरूद न भेजे तो मैंने कहा आमीन। जब मैंने दूसरे दर्जे पे कदम रखा तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि तबाह हुआ वो शख्स कि जिसे बुजुर्गी के आलम में उसके वालिदैन दोनों या उनमें से एक मिले और वो उनकी खिदमत करके अपनी आखिरत ना सवार ले। तो मैंने कहा आमीन। लेकिन जब तक हुक्मनामा नहीं आता है उस वक्त तक हमारे हलक से नीचे पानी का एक घूंट नहीं उतरता है। अहमद रजा शाह ने कोहिनूर न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा, जमात इस्लामी पाकिस्तान का बड़ा इस हवाले से क्लियर मौक़िफ़ है कि जमात ने जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो पिटीशन हमने दायर की, अब मुस्लिम लीग नून के लिए मुमकिन नहीं होगा कि लोगों को बार बार बेवकूफ़ बनाएं। आप देखें ना, अगर हालात बेहतर हुए हैं तो इनकी औलादों के हुए हैं, और गरीब आदमी को क्या मिला इसमें, इस सिस्टम में क्या मिला गरीब आदमी को। कैमरामैन मेहताब कुरैशी के साथ सफदर शाह, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी।
रमजान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है, जिसमें हर मुसलमान अपनी बिसात के मुताबिक मुस्तहिक भाइयों की मदद करके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करता है। रमजान मुबारक में सबका खैरात का इजरा किए गुनाह तक बढ़ जाते हैं। तफसीलात के मुताबिक जड़ावाना में ऐसे मुखैर हजरात मौजूद हैं जो न सिर्फ अपने गरीब, नादार और मुस्कीन भाई की मदद करते हैं, बल्कि पूरे माह रमजान में बाकायदगी से उनकी इफ्तारी का एहतमाम भी करते हैं। माह रमजान में सदका खैरात की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि इस माह में किया गया सदका खैरात का सवाब आम दिनों से कई गुना बढ़ जाता है। कोहिनूर न्यूज सफल वक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा नेटवर्क बूढ़ीवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।